शंकर जी, चोर 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 चोर, यहाँ पे चोर है, चोर। अनुष्का, अरे किधर है चोर? अनुष्का, चोर है यहाँ पे, चोर चोर। ओ मिंटी, ओ मेरी रिवॉल्वर लेके आ जरा। चोर कहाँ है? अनुष्का, 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 पापा, कहाँ चोर? पापा छत पर। ठीक है, तुम अंदर जाओ, हम देखते हैं। नहीं पापा, हमने छत का दरवाजा बंद कर दिया, अभी वो लोग भाग नहीं पाएंगे। अच्छा, ठीक है, तुम अंदर जाओ, अपने तो अंदर जाएंगे। चोर गए, पापा, पापा आप डरो मत, हम है ना, हम तो चोर की ऐसी की तैसी कर देंगे। नहीं तो मैं कभी कैसे छोड़, ये छोड़ो, छोड़ो इसे। शास्त्री जी, शास्त्री जी, चोर अंदर तो नहीं आया? अंकल जी, जो छत पे है। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। आओ, आओ। चलो चलो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कहाँ हो? ये पकड़ो। भाग गया। ओ जो संभाल के। मेरे हत्थे चढ़ जाता ना तो इतने जुट्टे मारने थे उसको कि उसकी साथ कुछ गंजी पैदा हो। यहाँ तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। गद्दा भाग गए, चलो भाग गया। स्लीप खराब कर देती। अंग्रेजी करने आई हूँ, मारो चोर को। ये लो। खुद ही गोली मार ले अपने लाडले। वो तो नील है। यही चोर है। हाँ जी, ये तो नील है, साडा नील। बंटी तू तो बड़ी तारीफें कर रही थी कि तेरा बेटा कितना सीधा है, संस्कार वंस्कार और पता नहीं क्या क्या। तो सिर्फ बियर ही नजर आ रही है। ये तो वही है ना जेड़ा ट्रैकिंग श्रैकिंग के लिए गया सी। की पता वो भी झूठ ही बोल रहा हो। भाई मेरा जस्सी तो ना मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता। 11 बजे खाना वाना खा के सो जाता है, सच्ची। मिंटी, मैं तो कहती हूँ कि तू जुत्ती टाइट कर ले, क्योंकि यही उम्र होती है कि बच्चे हाथ से निकल जाते हैं, है ना? इसे कह कि मेरे मनोज से कुछ सीखे। सही कहा डॉली तूने, मनोज से तो सीखना पड़ेगा। वो देख पीछे मनोज खड़ा है, बारिश की बूंदे कितने आए हैं ना मनोज। बेटा आगे आ, जरा मम्मी को अपनी शक्ल दिखा। और बॉस स्यापा। चेरी बहन जी, वो देखो आपका जस्सी। मुझे लगता है चोर की आवाज सुन के आया है ना। आजा बेटा, दिखाइए, दिखाओ। मैं कहीं टॉर्च मारो। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या है ये? पार्टी कर रहे हैं। अपने घर में हम पार्टी भी नहीं कर सकते क्या? और क्या गलती है इसमें?
बेटे जो चीजें सही होती है ना उन्हें करने के लिए छिपने की जरूरत नहीं होती। तो बूथे देखो अपने, ये शक्लें उन लोगों की नहीं है जो सही काम कर रहे हो। ठीक है, आज के बाद हम खुल के पिएंगे, खुल के करेंगे जो करना है। तो जुतियां भी खुले में ही पड़ेगी। मैं कह रही सलीम साहब आप भी काम खा। काम खा? वो बच्चे हैं। बच्चे? बच्चे बोतल में दूध पीते हैं। और ये क्या पी रहे हैं? आप भी तो पीते हो। तेरी उम्र में नहीं पीता था, और अब पीता हूं तो अपने बाप के पैसे की नहीं पीता। तो जब मेरी उम्र का हो जाएगा ना और खुद पैसे कमाएगा तो जो मर्जी में आए करियो, लेकिन अभी मेरे घर में मेरे पैसे से तू सिर्फ रोटी खा सकता है या पानी पी सकता है, शराब नहीं। और तू वही करेगा जो मैं तुझे कहूंगा, समझा? हाँ ठीक है। भौंक भौंक, बाप के आगे भौंक। मेरी बात का जब तक उल्टा जवाब ना दे दे तेरी रोटी नीचे नहीं उतरती ना। वो एक कनस्तर, कम से कम इन बच्चियों का तुम लिहाज किया होता। हमारे घर में 4 इज्जतदार बच्चियां रहने को आई हैं। मैं नहीं जानता उन्हें। मुंह था बंद तेरा। नहीं, छतरी। आओ शास्त्री जी। तुम्हारे घर के मामले ने हमें भी घसीट लिया। खराब कर दी। नींद नहीं होती तो अच्छी नहीं हो जाती। चल अब बीमार हो जाएगा बारिश में। चल। क्या क्या हर बार एक ही बात, ये मेरा घर है, मैं तुझे पैसे देता हूँ। क्या मैं भिखारी हूँ क्या? अपने बाप से पैसे नहीं लूंगा तो किससे लूंगा? आपने देखा ना, सब पी रहे थे, सब। मैं ही बिगड़ गया हूँ क्या? सबके सामने मेरी उतार दी। नहीं पता, ऐसे नहीं पता। चल तू चल जाके सो जा। कहाँ जाके सो जाऊं? कहाँ जाके? मेरा कमरा आपने इन चारों को दे दिया। आपके कमरे में थोड़ी सी जगह होगी, सिर्फ थोड़ी सी, ज्यादा जगह नहीं लूंगा। या हाँ बोलो तो हर जाके सड़क पे सो जाता हूँ। नहीं पता, ऐसा नहीं बोलती। चल तू मेरे साथ चल। दीदी आप आ रहे हो ना? तुम जाओ वहां पे। आंटी जी प्लीज रुकिए। आंटी जी आंटी जी सुनिए, हमें माफ कर दीजिए। हमें सच में नहीं पता था कि वहाँ। तो अगली बार पता करके आना ना, क्योंकि तुम्हारे किए की सजा सबको भुगतनी पड़ती है। I mean, लिटरली नींद ना आराम हो जाए ना। वैसे सरीन साहब सही कहते हैं, अब तुम लोग आ गए हो तो रौनक तो लगी रहेगी। चलो गुड नाइट। फालतू में ना सॉरी कहना छोड़ दो। चाहे ना भी हो तो सबको ऐसे लगता है कि गलती तुम्हारी ही है। गलती हमारी तो थी ना। अच्छा, और अगर वो सच में चोर होता तो? नहीं था ना, हमें शोर मचाने से पहले एक बार देख लेना चाहिए था कौन है। मतलब तुम अकेली चली जाती और चोर को जाके पूछती कि चोर भाई साहब अपनी आईडी कार्ड बताना, और वो सच में चोर होता तब तुम चिल्लाती। अनुष्का, अपने आप को दोष देना बंद करो। अच्छा सुनो, अगर ज्यादा सैड हो रही हो तो ऊपर छत पे अभी भी बोतलें रखी हुई है, तुम कहो तो जाके ले आओ। देवयानी सही कह रही है। अगर वाकई चोर होता तो कितना नुकसान हो सकता था। और नील ने गलत तो किया ही ना। अब ये कोई उम्र है शराब पीने की। अच्छा हुआ सरीन को पता चल गया, समझाएगा अपने तरीके से अपने बेटे। चलो तुम लोग भी सो जाओ अब।
आप भी ना थोड़ा आगे पीछे देख के बोला करो ना। खाम खाई सबके बीच में बच्चे की बेइज्जती कर दी। बेइज्जती? ऊपर बैठ के बियर पी रहा था वो, कोई अलजेब्रा नहीं पढ़ रहा था। अरे आपको पता नहीं है, आजकल बच्चे बहुत कुछ करते हैं। उल्टी सीधी पार्टियों में जाते हैं, ड्रग्स लेते हैं। तो क्या करूं? इस चीज की वेट करूं कि वो ड्रग्स ले, उल्टी सीधी पार्टियों में जाए, पियोन रिपेयर बिगड़ जाए, उसके बाद अपनी जबान खोलूं? बकवास करती है मेरे साथ। समझा करो ना, जब बेटे का गद बाप के बराबर हो जाए ना तो उसे डांट के नहीं प्यार से समझाना पड़ता है। जुतियों से समझाना पड़ता है। अभी समझ में आती है ऐसे गधों को। काश के अपने बड़े भाई से कोई सीख ले लेता। बस इसी कंपैरिजन से तो वो चिढ़ता है। बच्चों की भलाई के लिए ना किसी एक को बुरा बनना पड़ता है। तो आज तो ये बियर लेके आया, कल को ना जाने क्या करेगा। इस बात की भी परवाह नहीं कि घर में 4 लड़कियां हैं। तो चलो सोएं। इन लड़कियों ने तो आफत ही डाल दी है। हेलो डार्लिंग, व्हाट्स अप? अरे तुमने बियर पी? अभी बाहर इतना बड़ा हंगामा हुआ, तुमने पी? अरे लोगों ने तो बोतलों की बोतलें खत्म कर दी, तब कुछ नहीं हुआ, और फोटो से लगाई तो हंगामा हो गया। अरे तूने फोटो से लगाई तो हंगामा हो गया। नींद ने लगाई तब भी हंगामा हुआ था। हे भगवान, इस लड़की का हम क्या करें? अनुष्का जी, आपको पता है प्रॉब्लम क्या है? आप जितनी हसीन हो ना उतनी डरपोक भी हो। अरे एक बार इसे होठों से लगा के तो देखो, इसे सारा डर हो जाएगा और फिर आपको दिखने लगेगा बोतल का ढक्कन तो लगा हुआ है, हम पिएंगे कैसे? बड़ा मजा आया ना? हाँ, इसे अभी फेंको, पापा ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा। नहीं, नहीं। अच्छा, तो क्या पियोगी अब इसे? थोड़ा टाइम तो दो, दिल्ली को तुम्हें बिगाड़ने के लिए कि आते ही शुरू। बद से बदनाम बुरा, हमने पीने के लिए नहीं उठाई। बियर के और बहुत से यूजेस होते हैं। वो क्या? तुम लोगों ने कभी सुना नहीं है क्या कि बियर बालों के लिए बेस्ट कंडीशनर होता है? इससे बाल ना सिल्की सिल्की हो जाते हैं। और कल हम दिल्ली के कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं। थोड़ा स्टाइल मारना तो बनता है ना। और फिर दिव्यानी का खूबसूरत चेहरा, उसकी दिलकश अदाएं और उसके सिल्की सिल्की लहराते हुए बाल देखकर सभी लड़के आपस में डिशम डिशम डिशम। अनुष्का, जी पापा। पानी चला गया, नहा भी नहीं पाए। कोई बात नहीं पापा, अब हमारे बाथरूम में चले जाइए, वहाँ पे पानी भर के रखा है। ठीक। पापा, आपको इसमें से कौन सी फाइल चाहिए? ये नीली वाली छोड़ के बाकी दे दो। ठीक है। दीदी अच्छा बहुत अच्छी दिख रही है। क्या करें, कंट्रोल ही नहीं होता। अच्छा वैसे किस लेवल के अच्छे लग रहे हैं? कानपुर लेवल के अच्छे या दिल्ली लेवल के अच्छे? वर्ल्ड लेवल के अच्छे। दिव्यानी जल्दी करो, हमें भी तैयार होना है। तुमने ये कुर्ता क्यों पहना? ये हमने तुम्हारे लिए किसी स्पेशल ओकेजन के लिए रखा था। और तुमने? अरे अनुष्का, इससे ज्यादा खास मौका और क्या हो सकता है? आज तुम्हारी बहन दिव्यानी शास्त्री दिल्ली के बड़े कॉलेज में जा रही है। तुम बताओ, अरे कितनी बदबू है अंदर। कुछ चुहा हुआ तो घुस के नहीं मर गया अंदर? जरा देख लेना। तुम लोगों ने कभी सुना नहीं है क्या कि बियर बालों के लिए बेस्ट कंडीशनर होता है? इससे बाल ना एकदम सिल्की सिल्की हो जाते हैं। अच्छा पापा, दिव्यानी तुम्हारे जाने से पहले तो नहीं आ रही थी, तुमने कुछ किया क्या? पापा वो हमने ना आज एक खास रीठा लगाया। देखो हमारे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना? छी 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 छी, कितना बदबूदार रीठा लगाती हो तुम। कुछ और नहीं मिला तुम्हें? अच्छा ठीक है, आइंदा लगाना हो तब आगे छत पे लगा लेना। सर पकड़ लिया हमारा तो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
नील के साथ चली जाना। नील के साथ, देखो स्पेशल मीठा। अरे भाई लड़कियों, आ जाओ तुम भी पूजा अर्चना कर लो। नए जीवन की शुरुआत हो रही है नए शहर में, भगवान का आशीर्वाद तो चाहिए ना। हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय। भोले शंकर भगवती माँ कृपा करो। तुम लोगों ने सारे पेपर्स तो रख लिए ना अपने, बिना उसके एडमिशन में दिक्कत हो जाएगी। जी पापा, हम बस अंकल जी से कॉलेज का रास्ता पूछ के आते हैं। ठीक है बेटा। इन दोनों का एडमिशन हो जाए कॉलेज में तो थोड़ी चिंता कम हो। और पापा पिया का? नहीं नहीं, इसकी चिंता थोड़ी है। केंद्रीय विद्यालय जो कानपुर में, उन्हीं का दिल्ली में भी ब्रांच है, तो डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा तुम एक काम करना, इसके सिलेबस की सारी किताबें खरीद दो, ठीक है? और हम भी साथ ही चलते हैं ना, रास्ते में तो किताब की दुकान है। ठीक है। जरा वो टिफिन ले आओ हमारा। अब बेटा तुम हमारा ब्रीफकेस ले आओ। भल्ले की दुकान के सामने से तेरे को रिक्शा मिलेगा, उसको 15 रुपए देने गोल चक्कर तक, और गोल चक्कर से तुम्हारे कॉलेज की सीधी बस बन के चलती है, ठा करके तुम्हारे कॉलेज। थैंक यू अंकल जी। और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो बेटा दिल्ली वालों से ना ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, बड़े मतलबी होते हैं ये। और तूने बेटा सर्टिफिकेट्स वगैरह रख लिए अपने के नहीं? जी अंकल जी, हमने सारे सर्टिफिकेट संभाल के रखे हैं। सही है ना? हाँ हाँ बेटा जबरदस्त। बेटा तूने ये रिक्शे ऑटो के चक्करों में ना पड़, मैं तेरे को गड्डी पे छोड़ के आता हूँ। नहीं नहीं अंकल जी, अब रहने दीजिए, हम चले जाएंगे। और वैसे भी हम जितनी जल्दी दिल्ली के साथ फैमिलियर हो जाए उतना ही अच्छा हो। बेटा फैमिलियर होने के लिए बहुत टाइम पड़ा है, इतनी जल्दी क्या है? हाँ नहीं नहीं अंकल जी, हम सच में चले जाएंगे। पक्का? हाँ जी पक्का। अरे पर बेटा टाइम बहुत कम रह गया, तू ना ऑटो पकड़ के जाना, ठीक है? ऑल द बेस्ट। नील, कल रात जो हुआ उसके लिए I'm sorry। नो नो नो, यू विल बी सॉरी फॉर कल की रात के लिए। हाँ? ओए कानपुर, थैंक यू। लो जी। बेटा लिस्ट में बुक चेक कर ली? अब राजीव। यस सर। बड़ा बिल वाली फाइल लेके आइयो। ओके सर। सिर्फ एक बार तो फोन कर लेते राजीव, बस एक बार सुन लेते कि हमारे दिन में क्या है। हो गया दीदी। बेटा वहां से 3 स्टिकर कोई भी ले लो, इन किताबों के साथ फ्री है। सच में? सुनो पिया, तुम जाके पसंद कर लो, हम यही वेट करते हैं। ठीक है। काश ये उम्र भी हमारी वापस आ जाती, जब एक स्टिकर को देख करके हम खुश हो जाया करते थे। तो हमारी खुशी किसी और के हाथों में। सुनो पिया, हम यहीं बाहर सब्जियां खरीद रहे हैं, तुम ना स्टिकर पसंद करके ना बाहर आ जाना, ठीक है? ठीक है दीदी। हेलो राजीव जी। अरे आप क्यों हमें बार बार फोन कर रही हैं? एक बार आपने मना तो कर दिया है, तो क्या मतलब बनता है? हमारा मजाक बनाना चाहती हैं क्या आप? ऐसे मत कहो राजीव जी, हमने ना कभी नहीं की। अगर ना कर दी होती तो बेहतर होता, हमें इतना दर्द ना होता। और आपको क्या परवाह है? ऐसे मत कहो राजीव जी, अगर हमें आपकी परवाह नहीं होती तो हम आपको बार बार कॉल नहीं करते। जब से आए हैं हम बस आप ही के बारे में सोच रहे हैं। बस बस अलका जी, ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। हम पे ये सब बातें ना आजमाएं। हम एक बार उल्लू बन चुके हैं, बार बार नहीं बनेंगे। और प्लीज हमें बार बार फोन ना किया कीजिए, ठीक है? राजीव जी इस फोन मत काटना। अरे अलका दीदी ने तो यही कहा था कि वो सब्जी वाले के पास हो गई। कहाँ गई?
अंकल हमें कॉल कर सकते हैं? वो हमारी दीदी ने कहा था कि वो बाहर होंगे पर अभी नहीं है। नंबर बोलो। 99-302। The number you are trying to call is currently busy. हमारी मजबूरी समझो राजीव जी, हम क्या करते? आप अगर हमारी जगह होते तो क्या करते? अगर हमारा प्यार सच्चा होता तो हम कहीं ना जाते। सच्चाई तो यह है कि आपको हमसे कभी प्यार ही नहीं था। आपको तो मजा आ रहा था कि कोई पागल आपके प्यार में मर मिटने को तैयार है। उससे घर के काम वगैरह करवाएंगे। अंकल एक बार और कर ले प्लीज। बेटा दुकान का फोन है, ज्यादा देर एंगेज नहीं रख सकते, जल्दी कर लो। तुम्हें हम ऐसी लड़की लगते हैं राजीव जी जो लड़के को मारती है, जिसके लिए प्यार मजाक हो। जरा दिल्ली तो आके देखिए राजीव जी, हमारी क्या हालत है। हम दिल्ली तो आ गए हैं, फिर अपनी आत्मा हम कानपुर में ही छोड़ आए। हमें क्या पता, हो सकता है कि आपने कोई दिल्ली वाला ही पटा लिया हो। The number you are trying to call is currently busy. अरे बेटा किताबें। तो ठीक है, फिर हम अपने उसी दिल्ली वाले आशिक के पास वापस चले जाते हैं। आज के बाद ना हम आपको फोन करेंगे और ना ही आप हमें फोन करना। अलका दीदी कहाँ पर हो आप? हमारी बहन यहाँ पे थी। बेटा वो आपको फोन लगा रही थी, लग नहीं रहा था, ढूंढते हुए बाहर चली गई। पिया